नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कितना जरूरी है, चाहे वो नालायक ही क्यों ना हो, चाहे वो नशे की गिरफ्त में ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बुरा इंसान ही क्यों ना हो, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे उससे प्यार जरूर करते होंगे। आप कहेंगे आज ये किस बात के ऊपर बात होने लगी, तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि 2 आदमी 4 आदमी 200 ग्राम 300 ग्राम स्मैक या हीरोइन या अल्पाजोलम पाउडर इस वगैरह के अंदर पकड़े गए। ठीक है, अब जो व्यक्ति पकड़े गए वो व्यक्ति खुद उसके एडिक्ट हैं। हालांकि हमारे कानून व्यवस्था ने इसके ऊपर लिमिट बनाई हुई है, हैवी रिकवरी, कम रिकवरी, और उस हिसाब से सजा के मापदंड किए हुए हैं। लेकिन मेरा विषय आज वो नहीं है। मेरा विषय यहाँ पर ये है, जिस व्यक्ति ने नशे के चंगुल में फंसने के बाद में छोटे स्तर पर तस्करी करके अपराधी बनना शुरू किया, उसको थाने का जेल का अनुभव नहीं है। लेकिन जब वो थाने व जेल के अंदर चला गया, ठीक है, उस समय दोस्तों वो बड़ा अपराधी भी हो सकता है। समझ सकते हैं आप, वो अपने जीवन को बिल्कुल बेकार भी कर सकता है। हालांकि ये बात कहते हुए मैं पुलिस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि पुलिस ने तो जो भी वर्क किया उनका गुड है, लेकिन मैं जिम्मेदार व्यक्ति, जिसमें हमारे डीएम साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, हमारे कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, ये सब अधिकारी आते हैं, उनको उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए कि भाई जो 200-300 ग्राम सामान है वो आया तो कम से कम किलो के हिसाब से होगा। अगर क्विंटलों के हिसाब से नहीं तो किलो के हिसाब से तो आया होगा, तभी तो वो 100-200 के अंदर तब्दील हुआ। तो वो कहाँ से, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। खाली एक फाइल खोल के उसको कार्रवाई करके क्लोज कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, निदान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सब जिम्मेदार व्यक्ति, समाज से जुड़े हुए जिम्मेदार व्यक्ति, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कमेंट करिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो हमारे ऊपर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो प्रशासन के व्यक्ति हैं, वो भी इसके ऊपर अपनी बात को रखें, या कम से कम हमारी बात को समझने के बाद में इस नशे की बुराई को जड़ से उखाड़ने का काम करें। ये चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जो व्यक्ति नशे से गिरफ्त में है, चाहे उसको आज उसकी पूर्ति करने के लिए उसको बेचना पड़ा, अपराध करना पड़ा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भावुक है, गुस्से वाला है और छोटी छोटी बात पे उत्तेजित होने वाला है। और अगर वो जेल जैसी जगह से शिक्षा लेकर आएगा तो क्या शर्त है कि कल को वो बड़ा अपराधी नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी चाहिए कि उनको उनके किए हुए अपराध की सजा के साथ से उनको नशे के चंगुल से निकालने का वर्क करना चाहिए, और उनकी जो है नशे की तरफ जाने की जो चीज है उसको भी न्यायालय के अंदर सार्वजनिक करना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी कमेटियों का गठन होना चाहिए। हालांकि हमारी मौजूदा सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है, मैं बताता हूं आपको, शायद आम जनमानस को उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो अभियान के अंदर 10 लाख रुपया शायद सालाना आता है, जिसके अंदर 11 मेंबरी कमेटी है, जिसके मेन जो है डीएम साहब हैं, जिसमें जो है सीजीएम साहब भी हैं, ठीक है, कप्तान साहब भी हैं और उच्चाधिकारी हैं, एनजीओ तक जुड़े हुए हैं। लेकिन वो वर्क कितना करते हैं ये किसी को नहीं शायद पता होगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो हालांकि उन प्रोग्रामों से कितना फर्क पड़ रहा है ये भी तो सोचने का विषय है।
क्योंकि एक व्यक्ति जो बैठा है सीट के ऊपर वो तो अपनी रिपोर्ट बनाता है कि इतने व्यक्तियों का हम लोगों ने नशा जो है छुड़वा दिया है, ठीक है। अब वो रिपोर्ट कितनी सच्ची है इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता। तो भ्रष्टाचार की भी इस जड़ को जो है उखाड़ने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के ऊपर जब तक हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग कैसे जो है सुधार की प्रक्रिया को ला सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे कम शब्दों को भी आप लोग ज़्यादा समझिएगा और अपने विचार जरूर रखिएगा। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है विचार रखने की। और ये जो छोटे छोटे अपराधी हैं इनके जीवन को भी सुधारने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हम लोगों की है। तो मैं विनती करूंगा जिम्मेदारी को उठाइए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।